दोस्तों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक इमोशन है। तमाम देशवासियों के अंदर ये एक जुनून का पल है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले क्रांतिकारियों में से एक हैं। और मेरे मायने में अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली, तो मैं उन्हें सबसे ऊपर श्रेणी में रखूंगा। क्योंकि दोस्तों, सत्य और अहिंसा की जिस राह पे उन्होंने चला, जिस राह का संदेश उन्होंने नागरिकों को दिया, देश की जनता को समझाया, उस पर चलना बहुत ही कठिन है और उस पर चलना सबके बस की बात भी नहीं होती है। अंग्रेजों के आगे ना सिर्फ वो हमेशा टिके रहे, बल्कि उन्होंने देशवासियों को एक ऐसा संदेश दिया कि आप सिर्फ बंदूक की ताकत से ही नहीं आगे बढ़ सकते, बल्कि उन्होंने एक लाठी लेके यहाँ के चरखों को, यहाँ के सूती वस्त्र उद्योगों को और यहाँ के बुनकरों को और यहाँ के देसी उत्पादों को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि आप मेड इन इंडिया जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट लाई है, उस समय ही उन्होंने प्रोत्साहन दे दिया था उस चीज को। इतना बड़ा विजन, दूरदर्शी विजन सिर्फ महात्मा गांधी का ही हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम उनसे जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही हम कभी पढ़े होंगे या फिर हमें बताया गया हो। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए सिर्फ गलत विचारधाराएं लोगों के अंदर भेजी जा रही हैं कि महात्मा गांधी ना होते तो देश आजाद हो जाता, उनके बिना भी हो सकता था, या फिर उन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई, या फिर देश की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं था, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। मतलब मैं तो परेशान हो गया हूं कि ये इस तरह के ये भ्रामक विचार कहां से आ रहे हैं, ये किसकी उपज है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि देश का बंटवारा भी उन्हीं की वजह से हुआ, या फिर उन्होंने बंटवारे में कोई अपना हस्तक्षेप किया ही नहीं, जबकि जो वास्तविकता है बिल्कुल इसके उलट है। दोस्तों, जब अलग पाकिस्तान देश की मांग कर ही दी गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन का मांग हो ही गया था, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय यहाँ के वायसराय थे, तो सारी चीजें प्रोसीजर के तहत हो रही थी। उसमें महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं था देश को विभाजित करने में या देश को विभाजित करने से रोकने में। तो बिल्कुल भ्रामक चीज है। भगत सिंह की फांसी की बात अगर की जाए, तो भगत सिंह की फांसी रुकवाने में भी गांधी इरविन पैक्ट, जिन्होंने पढ़ा है हिस्ट्री सही से, तो जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ है और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई है। तो अगर जिनको मानना है कि नहीं, गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ, भगत सिंह को फांसी फिर भी हुई बाद में, तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि गांधी इरविन पैक्ट की कुछ शर्तें थी। शर्त ये थी कि कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र केस में जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने गांधी इरविन पैक्ट अच्छे से पढ़ा है तो जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट की जो शर्तें थी, उन शर्तों के हिसाब से कई ऐसे आंदोलनकारी जेल से निकाले गए थे जिन पे कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का केस नहीं था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो यूं ही कोई राष्ट्रपिता और यूं ही कोई महात्मा नहीं बन जाता है। दोस्तों, उसके पीछे सच्चाई जानने की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपके सामने ये पॉलिटी की किताब रखी हुई है। इसमें सारे यूपीएससी के कैंडिडेट्स को रिकमेंड की जाती है कि आप इस पॉलिटी की किताब को पढ़ें, और जो पढ़ें वो जानते हैं कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में साफ लिखा हुआ आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कि ऐसे कितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 40 ले लीजिए आप, 43, 43B, आर्टिकल 46, 47, ये सारी गांधीज्म प्रिंसिपल से, सारे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। दोस्तों, तो अगर बात की जाए 43 की, तो साफ लिखा हुआ है कुटीर उद्योगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। कुटीर उद्योग क्या है? आज की डेट में जो हम लोग मेड इन इंडिया की बात करते हैं, वही है कुटीर उद्योग। आर्टिकल 40 जो हम लोग ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, वो क्या है? वो सारे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। दोस्तों, आर्टिकल 47 में साफ बोला गया है कि नशीले पदार्थों, मादक पदार्थों का जो सेवन है उस पर शीघ्र से शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए। आर्टिकल 48 में बोला गया है कि जो गाय, जितने भी जानवरों का वध हो रहा है, उसको भी रोका जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जितने भी आर्टिकल्स मैं बताया हूँ, गांधीज्म विचारधारा से प्रेरित हैं, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं, सब उनके नाम पे तो लाई जाती हैं। जैसे आप मेड इन इंडिया ले लीजिए, या फिर स्वच्छता अभियान ही 2 अक्टूबर को चलाया जाता है सरकारों के द्वारा, लेकिन हमें उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरत है
उनके सच्चे आदर्शों को अपने आप में पिरोने की, सत्य और नैतिकता के जिन आदर्शों पे वो चलने की बात करते थे, सत्य और अहिंसा के जिन आदर्शों पे चलने की बात वो करते थे, उन्हें अपने अंदर आत्मभूत करने की जरूरत है हमें। सत्य को ही वो ईश्वर मानते थे और अहिंसा ही उनका औजार था। तो आज की डेट में हमें उनसे उनके आदर्शों को सीखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ योजनाएं लाके और कुछ दिनों के बाद उन्हें भूल जाने की। दोस्तों, चंपारण आंदोलन से शुरुआत करके महात्मा गांधी ने नील आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविना अवज्ञा आंदोलन, कितने भी आंदोलन ऐसे चलाए और उन्होंने अंग्रेजों को यह सीख दिया कि लाठी के दम पे कैसे उखाड़ के यहाँ की सत्ता को फेंका जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोगों को यही सिर्फ एक जानकारी, एक संदेश देना चाहूंगा कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे। उनको समझने से पहले हमें उनको पढ़ने की, बहुत ही ज्यादा जानने की जरूरत है। उनकी विचारधारा आखिर क्या थी, ये चीज समझने की जरूरत है। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 बुक्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले बी.आर. अम्बेडकर की एक पुस्तक है गांधी एंड गांधीज्म, उसको पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ सकते हैं। तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें महात्मा गांधी के बारे में न सिर्फ संक्षेप में बताया गया, बल्कि डिटेल में उनके बारे में संपूर्ण विवरण, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर वर्ल्ड वाइड किसी की पहचान, हमारे देश की पहचान अगर वर्ल्ड वाइड किसी ने दिलाई है तो सिर्फ महात्मा गांधी ने। अगर आज भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आज भी जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो ये गांधी का ही देश नाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला जिन्हें अपना आइडियल मानते थे, वो सिर्फ कोई नहीं, हमारे महात्मा गांधी ही हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव मेरा सिर्फ यही है बनाने का कि बिना समझे, बिना पढ़े अगर हम अपनी धारणा किसी के बारे में यूं ही बना लेते हैं कि वो इंसान अच्छा था या खराब था, तो बहुत ही गलत बात है। तो एक बार फिर से मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड किया हूं, उन बुक्स को पढ़िए और महात्मा गांधी क्या थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उसको अच्छे से समझिए। आप सबको 2 अक्टूबर की महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं।